इंडियन नेशनल लोकदल कल एक प्रदर्शन करने जा रही है बिजली को लेकर के, क्या कुछ इसके पीछे की वजह है, किस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है? अब तक जितनी भी बेकायदगियां सरकार की तरफ से हुई, चाहे कांग्रेस के राज में हुई चाहे बीजेपी के राज में हुई, अगर लोगों की किसी ने लड़ाई लड़ी किसी मुद्दे को लेकर के, तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने लड़ी। कांग्रेस अपने आप को कहती तो ये है कि हम विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन पिछले दिनों भाखड़ा को पानी रोकने का काम पंजाब की सरकार ने किया और उस इशू पे कांग्रेस केवल अखबार तक रही, कहीं लोगों के बीच में नहीं आई। केवल जब सर्वदलीय बैठक हुई, ये कहा गया कांग्रेस की तरफ से कि हम सरकार के साथ सरकार कोई फैसला ले। अगर सरकार ही फैसला लेने वाली होती तो फिर पानी थोड़ा ही रुक सकता था। उसके लिए तो लड़ाई लड़नी की जरूरत थी। कांग्रेस ने अखबार तक ये बात कह करके पीछा छुड़ा लिया, पल्ला झाड़ लिया। उस वक्त भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने ही बाकायदा तौर पे प्रदर्शन भी किए और उसके साथ साथ सरकार को चेताया, पंजाब की को भी हरियाणा की सरकार को भी, दोनों को एक डेडलाइन दे दी कि या तो 25 तारीख तक हमारे हिस्से का 9000 क्यूसेक पानी जो है वो पूरा मिल जाए, नहीं मिलेगा तो हम हरियाणा से पंजाब के जितने रास्ते सब बंद कर दें। और हमारी एक कॉल पे पंजाब की सरकार को मजबूर होना पड़ा, पानी देना पड़ा। अब फिर टैरिफ बढ़ा दिए गए। केवल हमने ही इन टैरिफों का विरोध किया है। मुझे हैरानी है, विज साहब जैसा व्यक्ति भी स्टेटमेंट देता है कि कोई टैरिफ नहीं बढ़ा। मतलब अगर इतना सीनियर आदमी झूठ बोलता है तो लोग क्या उम्मीद करेंगे, किससे उम्मीद करेंगे? जो आदमी लोगों के साथ न्याय करता था, जो दरबार लगाता था, आज वो भी कहीं इतना कमज़ोर हो गया कि उसको भी ये कहना पड़ता है कि कोई टैरिफ नहीं बढ़ा, जबकि टैरिफ 4 गुना बढ़ गया। सबके बिल अब की बार बिजली के बड़े हुए आए हैं। कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला मुझे इसलिए ना कहो। इसलिए हमने ये फैसला किया है कि हम 1 तारीख को कल के दिन बड़ा प्रदर्शन करेंगे और 1 तारीख को खुल करके सरकार को चेताएंगे, या तो इस पर विचार कर ले, नहीं विचार करे तो फिर आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। ये प्रदर्शन तक की बात रही या आगे भी बढ़ सकते हैं? आगे हम प्रदर्शन तक करके केवल अखबार की न्यूज़ नहीं बनाना चाहते हैं, हम लोगों की लड़ाई लड़ेंगे, हम सरकार को मजबूर करेंगे। एक कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है प्रदेश में सर, उसको कैसे देखते हैं? कानून व्यवस्था है कहाँ? रोज़ फिरौतियाँ मांगी जाती है, रोज़ मर्डर किए जाते हैं, रोज़ाना अपहरण किए जाते हैं, मुख्यमंत्री की नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है। कहाँ है कानून व्यवस्था? यमुनानगर जैसा सबसे शांत जिला था, कुरुक्षेत्र और अम्बाड़ा जो है जहाँ कभी क्राइम था ही नहीं, आज सबसे ज़्यादा है। इससे ज़्यादा और बुरी हालत क्या होगी? कोई जिला नहीं बचा हुआ आज। हरियाणा क्राइम में सबसे ऊपर है। लेकिन मुख्यमंत्री का ध्यान आपने सुने होंगे, पुलिस की पुलिस की कार्रवाई पर वो उनको प्रशंसा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पुलिस अब जो भी अपराधी है उसको अंजाम तक पहुंचाने। आप कहते हो मुख्यमंत्री का बयान है, मुख्यमंत्री की नाक के नीचे हो रहा है। मुख्यमंत्री के खुद के हल्के में नारायणगढ़ में हमारी पार्टी के एक साथी का मर्डर हुआ, आज तक बदमाश नहीं पकड़े गए। नफे सिंह राठी हमारा पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष था, 2 साल होने को हो रहे हैं, आज तक किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं है, जबकि FIR में लोगों के नाम लिखाए हुए हैं कि ये लोग जो है इस साजिश के अंदर शामिल हैं। उनसे क्यों नहीं पूछताछ की जा रही? अब तक की रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं करी जा रही? ये कैसे कह सकते हैं मुख्यमंत्री कि हमने लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में बड़ा सुधार कर लिया? HSSC ने CET रजिस्ट्रेशन के लिए युवाओं को वक्त दिया, लेकिन सरल पोर्टल से जो SC BC के जो सर्टिफिकेट्स थे, कुछ युवाओं का ये कहना है कि वो डाउनलोड नहीं कर पाए
इस वजह से कुछ उन्हें- युवाओं का नहीं, सबका कहना है। नहीं, मुख्यमंत्री का कहना है लाखों को मुख्यमंत्री झूठ बोलता है। 3-3 लाख का आंकड़ा दिया है। मैं कहता हूं मुख्यमंत्री झूठ बोलता है। जब युवा सड़क पे है, 3 लाख की रिपोर्ट आपके प्रेस के लोग करते हैं कि 3 से 6 लाख 7 लाख लोग इससे वंचित रह गए, तो फिर मुख्यमंत्री को ये कहने की जरूरत क्या है? अपनी कमाई, अपनी कमी को छुपाते क्यों हो? सार्वजनिक करो। मुख्यमंत्री से पूछ लो कि टोटल पोर्टल कितने हैं, तो बता दे कौन कौन से पोर्टल बना रखे, नाम ही पता हो तो। मेरी ख्याल है 1000 से ज़्यादा पोर्टल हैं हरियाणा सरकार ने। इनको 1000 पोर्टल का नाम कहाँ से याद आ जाएगा? कब खुलता है, कब बंद होता है, किसी को नहीं पता। आप बता दें। एचएयू का भी एक मुद्दा एचएयू का बड़ा- मामले को लेकर के वीसी ने ना कोई इस्तीफा दिया और छुट्टी पे भेजने की बात कही गई थी, वो भी कहीं भी नहीं भेजा गया। वो भी नहीं गया। आप ये देख लो, मुख्यमंत्री ने 3 लोगों की कमेटी बनाई, 3 मंत्रियों की। वो मंत्री बड़े भाग करके गए कि भाई ठीक है, हम इस सारी समस्या का समाधान करेंगे। जब उन्होंने सारी बात सुनी तब उनको पता लगा कि वाइस चांसलर दोषी है, उसने बदतमीजी करी है। उस वाइस चांसलर के पास इन मंत्रियों और मुख्यमंत्री से ज़्यादा बड़ी ताकत है। वो आरएसएस का आदमी है, ये उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसीलिए तो आज युवाओं की बात करते हैं मुख्यमंत्री। उससे पूछो आप मुख्यमंत्री से, युवाओं पे लाठीचार्ज किसने किया? पुलिस तो लाठीचार्ज करती है, हमने सुना है। कभी प्रोफेसर और वाइस चांसलर लठ लेकर के युवाओं को पीटते हैं, ये पहली बार की घटना है। उसके बाद समझौते होते हैं, समझौता लागू करने की बजाय लड़कियों के हॉस्टल को जाकर के ताला लगा दिया जाता है, मैस बंद कर दी जाती है। किस तरह से आप युवाओं के साथ अत्याचार कर रहे हो? बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बातें बड़ी बड़ी है, लेकिन बेटियां सबसे ज़्यादा परेशान हैं। प्रोफेसर राधेश्याम को तो गिरफ्तार कर लिया है, वही धाराएं सीएसओ के ऊपर भी लगी है, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, उनको वो धाराएं सारी वीसी के ऊपर लगनी चाहिए, वीसी को अरेस्ट करना चाहिए। वीसी के कोठी के अंदर हुआ है ये सब। बच्चे किसके पास जाएंगे डिमांड लेकर के? वाइस चांसलर के पास जाएंगे कि नहीं जाएंगे? वीसी के पास डिमांड लेकर के गए, वीसी को बात सुननी चाहिए थी, सुनने के बजाय लठ लेके खड़े हो गए। एसवाईएल को लेकर के एक बार फिर मीटिंग हो रही है सर, उम्मीद है कुछ आपको कि क्योंकि आपने लंबी लड़ाई लड़ी है। आप उस मीटिंग के बाद एक स्टेटमेंट देखना, वो चलते हैं। पंजाब का मुख्यमंत्री कहेगा कि पंजाब के पास एक बूंद सरप्लस पानी नहीं है। हमारे पास तो खुद के पास पानी की कमी है, हमें यमुना से पानी और दिया जाए और चाय पिला करके भेज दिया जाए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। जब तक बीजेपी कांग्रेस की सरकार रहेगी तब तक पानी नहीं मिल सकता। पानी तो हम ही लठ दे के लेके आएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।